तो बात करते हैं उन टॉपर्स की, जो टॉपर्स ऐसे 14 घंटे 16 घंटे कैसे पढ़ाई करता है। सो दे यूज अ पोमोडोरो टेक्निक। अब क्या आपने पोमोडोरो टेक्निक इसके पहले सुनी है? सुनी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं सुनी होगी तो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड प्लीज मेक इट श्योर, अभी मैं जो पोमोडोरो टेक्निक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज अ मॉडिफाइड वर्जन। हमने ये ध्यान में रखा है कि आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, उसके हिसाब से हम इस पोमोडोरो टेक्निक को मॉडिफाई करके आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, सो व्हाट इज बेसिकली अ पोमोडोरो टेक्निक, कि आपको ना अलार्म लगाना है। ओके, और अलार्म लगा के उतना टाइम तक नेक डाउन करके पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले ये अलार्म सेट कैसे करें, राइट? तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, तो पढ़ाई शुरू कर दो। और जिस वक्त आपको कुछ थॉट्स आए या फिर कुछ मूवमेंट आपने कर दी या फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, उस मूवमेंट को पॉज कर दीजिए, स्टॉप वॉच। और पहले आप ये चेक कीजिए कि आप अभी कितना वक्त, विदाउट यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक, आप कितना वक्त पढ़ाई कर पा रहे हो। ओके, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इस कंसंट्रेशन के टाइम को बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल किसी के 20 मिनट्स का कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनीथिंग हो रही है। सो अब जब आप पोमोडोरो टेक्निक सेट करोगे, आप 25 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए सेट करोगे। ओके, अब हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो 20-30 मिनट्स ये थोड़े कम हो जाते हैं। तो आइडियली हमें कहाँ तक पहुँचना है, वो आइडियल सिचुएशन में भी आपको बता देती हूँ कि हमें ये अल्टीमेटली हमारा ये गोल है, हमें ये फॉलो करना है। तो व्हाट शुड वी डू? तो जैसे हम बैठे पोमोडोरो टेक्निक के लिए, हमें 3 बार अलार्म लगाना है 1 घंटे में। सो ये टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए या तो अपना नॉर्मल फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो, या फिर देर आर सो मेनी ऐप्स ऑफ पोमोडोरो टेक्निक, उन्हें डाउनलोड करके भी आप उसमें अपने अलार्म्स सेट कर सकते हो। तो पहला अलार्म जो हमारा है वो 5 मिनट्स के बाद होगा, एंड सेकेंड अलार्म होगा 50 मिनट्स के बाद, मतलब टोटल काउंट हो गया 55 मिनट्स। और थर्ड अलार्म होगा हमारा और एक 5 मिनट्स के बाद, मतलब टोटल जो टाइम होगा वो होगा 1 घंटे का, दैट इज 60 मिनट्स। क्लियर? ओके, 3 अलार्म लगाए, पहले अलार्म 5 मिनट का बजा, फिर 5 मिनट के आगे 50 मिनट्स वाला दूसरा बजा, यानी 55 मिनट्स पे 1 घंटे के, और तीसरा अलार्म अगेन 5 मिनट्स का, मतलब टोटल 60 मिनट्स का। क्लियर है? 3 अलार्म हमने सेट कर दिए। अब ये जैसे ही हम 3 अलार्म सेट करते हैं, इनमें करना क्या है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, और आज इस टेक्निक को यूज करके मुझे आपको कैसे लग रहा है वो भी बता देना। सो पहले 5 मिनट जैसे अपने पोमोडोरो ऐप का या फिर पहला अलार्म ऑन कर दिया है, आपको डिसाइड करके बैठना है कि ओके, आज मैं कौन सा टॉपिक इस एक पूरे आवर में पढ़ने वाली हूँ। तो जैसे ही आप वो टॉपिक देख लेते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट मी शो यू। सपोज मुझे ये कुछ है मेरे नोट पैड, और इसमें से मुझे पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने ये बुक है तो वहां पे देख लिया कि ओके, इम्पोर्टेंट क्या बाबा इसके टाइटल्स है, कुछ अगर उस पे टॉपिक्स है, यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ डायग्राम्स है, और मेरा एक अगले 50 मिनट्स में मेरा कितना पढ़ के होगा। तो 3-4 जो भी पन्ने हैं मैंने पलट के देखे, उनमें जो इम्पोर्टेंट या फिर बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, सब टॉपिक सब टाइटल्स जो भी दिखते हैं, मैंने उनको अच्छे से पहले 5 मिनट स्कैनिंग कर लिया। सो ये प्रोसेस स्कैनिंग की है, स्कैनिंग की प्रोसेस को याद रखना, ये हमें नीट एग्जाम के सॉल्व, जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत यूज होता है, मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप देख लेते हो, क्या क्या देख लेते हो, यस राइट, आपने टॉपिक देख लिया, आपने उसके सब टॉपिक्स देख लिए, कुछ बोल्ड लेटर में, कुछ इटैलिक लेटर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन्हें देख लिया, अगर उन पन्नों में कोई चार्ट्स है उन्हें देख लिया, कुछ डायग्राम्स है उन्हें देख लिया, एंड आपने मार्क कर लिया 4 पन्नों के बाद। अब हर एक का ना पढ़ाई का प्रोडक्टिविटी टाइम, प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई या फिर कोई टॉपिक होता है वो बहुत इजी होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट टॉपिक है तो हो सकता है, या फिर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है 2-3 पेजेस हो जाए। अगर इजी वाला टॉपिक है, आपने पहले से किया होगा, तो 4-5-6 टॉपिक पेजेस भी आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो।
सो डिसाइडिंग दिस, एक बार आपने देख लिया तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि अगले 50 मिनट्स में मेरी कितनी स्टडी हो जाएगी। तो उस पेज पे जाके आपको मार्क करना है कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है। तो इससे क्या होता है पता है, कि आपको एक टारगेट रहता है 50 मिनट्स और इतने पेजेस। तो जब भी डिस्ट्रैक्शंस आएगी आपको बताना है 50 मिनट्स इतने पेजेस, 50 मिनट्स 5 पेजेस, जो भी है आपका। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे 50 मिनट्स का गोल सेट कर दिया है अपने लिए। तो देख, अब 50 मिनट्स का अलार्म जब भी आपके पोमोडोरो ऐप में बजेगा, उसके उस दौरान जो भी होगा आपको नेक डाउन करना है और पढ़ाई पे पूरा ध्यान करना है। ओके। अब इसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, फोन बज सकते हैं, नोटिफिकेशन आ सकते हैं, बेल बज सकती है, मम्मा बुला सकती है, जो भी है। इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपको बाजू में रखना है। 50 मिनट्स के लिए जो भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये अपने माइंड को हमें बार बार बताना है, जो भी करना है 50 मिनट्स के बाद। माइंड बोलेगा चलो अभी फोन आया उठाओ, 50 मिनट्स के बाद उठाएंगे। ओके, मम्मा बुला रही है, 50 मिनट्स के बाद जाएंगे। ओके, नोटिफिकेशन आया है, 50 मिनट्स के बाद देखेंगे। जनरली फोन को ना ऐसे बैक करके रखना, ओके, ताकि वो नोटिफिकेशन वगैरह मैंने तो ऑफ ही कर दे। मेरे फोन के नोटिफिकेशन बजते ही नहीं है। तो ओके, सो नेक्स्ट 50 मिनट्स हम ऐसे नेक डाउन पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। जो भी चीजें, ख्याल भी आते हैं, डे ड्रीमिंग भी होता है, तो उनको बोलना है हाँ सपने देखूंगा, अभी नहीं देखेंगे। सपने कब देखेंगे? 50 मिनट के बाद देखेंगे। ओके। सो ये 50 मिनट कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट के 5 मिनट्स है, अगर आप 8th 9th और 10th में हो, बोर्ड की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कि आप ये 5 मिनट में ब्रेक ले लो। फिर थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आ जाओ, थोड़ा सा घूम लो। जो भी आपको देखना था, किसी का कॉल आया है, कुछ बेल बजी है, कौन है, किसी से बात करनी है, ये 5 मिनट आप कर लो। अगर आप 8th 9th 10th में हो या फिर आप बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। करेक्ट। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप 10th पास कर चुके हो, बोर्ड्स दे चुके हो, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, जेई, कैट, सीयूएटी, या फिर महाराष्ट्र की हमारी सीईटी, तो आपको इस 5 मिनट में अलग मेथड यूज करनी है। और वो मेथड है, इस 5 मिनट में व्हाट यू विल डू इज, आप सारी चीजें क्लोज कर दोगे। ओके, आराम से आंखें बंद करोगे, और आपने जो भी इस 1 घंटे में पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करोगे। यू विल मेमोराइज, ओके फर्स्ट पेज पे क्या था, कौन से टॉपिक्स थे, कौन से सब टॉपिक्स थे, उसमें क्या दिया था, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट चार्ट्स, इसे याद करने की कोशिश करोगे। ओके। तो आपको ये हर घंटे उसे सेव करना है हमारी मेमोरी। ये कौन करेगा? नीट, जेई, सीयूईटी वाले बच्चे, ओके, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8th 9th 10th वाले बच्चे ठीक है, वो थोड़ा सा घूम के आएंगे, अभी थोड़ा सा छोटे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना है कि हमें भी रिवीजन करनी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी इसी तरीके से बैठ के जो भी आपने पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी छूट है, छोटे बच्चों के लिए। ओके, डन। आई होप आपने ये पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छे से समझ ली है, अपने नोट्स भी निकाले हैं। एंड टुडेज असाइनमेंट फॉर यू इज, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना फोकस और कंसंट्रेशन का अभी का टाइम नोट कीजिए। तो अभी फोकस कंसंट्रेशन से कुछ पढ़ने के लिए बैठिए, स्टॉप क्लॉक लगा दीजिए, और देखिए कि कितने मिनट हो पाता है, कितने मिनट में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। एंड टेक 3 वेरिएशंस। यू आर अ साइंस स्टूडेंट, राइट? तो हमें पता है कि जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं एटलीस्ट 3 रीडिंग तो लेते ही है हम, राइट? तो 3 रीडिंग्स लिख के उसका एक एवरेज बना दीजिए, और वो एवरेज मैं आपसे कल पूछूंगी, ठीक? ये होने के बाद शाम के वक्त को आपको क्या करना है, प्रॉपर पोमोडोरो टेक्निक यूज करनी है। और अगर ये टेक्निक यूज करते वक्त आपको कुछ मुश्किल आई या फिर और कुछ उस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। डन? ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय, टेक केयर।